नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आप सबके समक्ष अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जीएस विद प्रियांक के साथ आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। आज जैसा कि आप लोग वाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने वहाँ पर टॉपिक दे रखा है फसल तथा प्रमुख उत्पादक भारतीय राज्य। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस भारतीय राज्य में कौन सी फसल जो है वह सर्वाधिक मात्रा में उपजाई जाती है। तो आप सभी जिन लोगों ने इन परीक्षाओं को दे रखा होगा या देने वाले होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को इसी प्रकार के ट्रिक्स बताऊंगा कि कौन से राज्य में कौन सा फसल होता है और उनको याद कैसे रखना है। तो उन ट्रिक्स को आपको बताऊंगा और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आप सभी को आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग साथियों। सबसे पहले आप देखते होंगे कि हमारे भारत में जो है सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वह चावल है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा चावल होता है। चावल यानी कि राइस, और चावल जो है आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल जो है वह पश्चिम बंगाल में होता है। और आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को कि जो हमारे बंगाल के लोग होते हैं, क्योंकि बंगाल समुद्र के किनारे है, बंगाल की खाड़ी आप सबने सुना होगा, और वहाँ के लोग जो है वह माछ भात यानी मछली और चावल खाने में अव्वल हैं। और यह याद रखने के आपके काम आएगा कि सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाला जो प्रदेश है वो कोई और नहीं बल्कि गंगा घाटी में पाए जाने वाला पश्चिम बंगाल है। तो एक तो आपको ये याद रखना होगा कि जो बंगाल के लोग हैं वो माछ भात बहुत खाते हैं, यानी चावल खाते हैं और मछली खाते हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात कि चावल के अंत में आप देखेंगे ल है, और बंगाल के अंत में भी आप देखेंगे कि ये तीन तीन अक्षरों के दोनों, अगर हम पश्चिम को हटा दें अभी पश्चिम बंगाल को, तो बंगाल के लास्ट में ल है और चावल के लास्ट में भी ल है। इसके अलावा हमारा जो बंगाल है यहाँ और क्या होता है, तो चावल होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वह वेजिटेबल होता है। ठीक है, यानी सब्जियाँ, जो सब्जी है उसके मामले में भी पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। ठीक है, तो आप देखेंगे चावल बंगाल, वेजिटेबल बंगाल। अगर हम लोग इसे ऐसे लिखें वेजिटेबल, तो आप देखेंगे यहाँ भी लास्ट में ल है, यहाँ भी लास्ट में ल है और यहाँ भी लास्ट में ल है। तो अब चावल बंगाल वेजिटेबल, तो आपको याद रखने के लिए ये सिर्फ एक ट्रिक याद रखेंगे आप लोग। तो सब्जियों को छोड़ दीजिए, यहाँ अंग्रेजी वर्ड वेजिटेबल पर आ जाइए कि वेजिटेबल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो फिर आप लोग कभी भूलेंगे नहीं कि कहाँ होता है। और ये पिछले साल का आंकड़ा है, तो अभी बहुत जल्दी ये आंकड़ा चेंज होने वाला नहीं है, लगभग साल भर जो है ये आंकड़ा चलता रहेगा। तो आने वाले एक साल के दरमियान में जो भी परीक्षाएं ली जाएंगी उसके लिए आप लोग निसंदेह निश्चिंत होकर के जो है आप वेजिटेबल और चावल के लिए पश्चिम बंगाल लगाइएगा। उसके अलावा पश्चिम बंगाल जो है एक और चीज़ के लिए फेमस है और वह है जूट, यानी कि पटसन, जो रेशेदार फसल होती है। क्योंकि बंगाल का इलाका बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर वर्षा होती है और वह गर्म क्षेत्र भी है, और जो जूट है वह काफ़ी इसमें जो है इस तरह के माहौल में जूट होता है। और बंगाल में इतना जूट होता है जिसके कारण जूट उत्पादन में भारत पूरे विश्व में अव्वल है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो वही बंगाल, वही पश्चिम बंगाल चावल वेजिटेबल यानी सब्जियों के साथ साथ जूट के लिए जो है फेमस है। तो इन तीन चीज़ों को याद रखिएगा बंगाल के साथ, कि जूट, चावल और वेजिटेबल यानी सब्जियां, इन तीनों के उत्पादन में सबसे आगे अगर भारत में कोई है तो वह पश्चिम बंगाल है। और उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बिहार दरोगा देने वाले हैं अगले महीने या मुख्य परीक्षा से भी संबंधित, उसमें भी कृषि से संबंधित प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा
कि जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर जो है बिहार है। जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर सेकेंड पोजीशन पर बिहार है, यह याद रखिएगा। हो सकता है कि इससे रिलेटेड सवाल जो है वह पूछ दिया जाए, ठीक है। तो हमारा बंगाल का पोर्शन खत्म होता है चावल, वेजिटेबल और जूट के साथ, तो इसे समाप्त करते हैं यहां पर। अब हम लोग आ जाते हैं जो चावल के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है, और वह है गेहूं यानी व्हीट। गेहूं, ठीक है। इसमें गेहूं में आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, ऊ। इस गेहूं में ह के साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये ऊ जो है ये छुपा हुआ है, गेहूं, ठीक है। इसके अलावा आलू, यानी लास्ट में आप देखेंगे कि सब जगह ये यू गेहूं आलू ऐसे करके निकल रहा है, और उसके बाद उख, यहां पे शुरुआत में ही यू निकल रहा है, ठीक है। आप मेरा बिल्कुल इशारा सही समझ रहे होंगे। इन तीनों में सबसे आगे जो है और कोई स्टेट नहीं बल्कि अपना उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर चाहें, ऊख जो है वह किसको बोला जाता है, वह गन्ना को बोला जाता है, याद रखिएगा। तो गन्ना उत्पादन में यानी ऊख में, यानी कि शुगर केन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। इसी ऊख के में इसके बाद जो है महाराष्ट्र है। कई बार इसको लेकर के जो है क्वेश्चन आते हैं कि कौन आगे है, तो फिलहाल उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना उत्पादन यानी ऊख में आगे है, और गन्ना के उत्पादन में अन्ना का महाराष्ट्र जो है, अन्ना हजारे का, वह दूसरे स्थान पर है। तो याद रखिएगा, आलू, गेहूं, ऊख, ये तीनों जो हैं ऊ उत्तर प्रदेश। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने बताया चावल, वेजिटेबल, और वेजिटेबल में ज है तो उसका जूट, ये सभी जो है बंगाल से संबंधित हैं। उसी प्रकार ये गेहूं, आलू और ऊख, सिर्फ आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस ट्रिक पर, तो आपका जो है यह भी कवर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको यह ट्रिक जो है एग्जामिनेशन में फ़ायदा देने जाएगा। और जब भी आप देखें तो अपना दिमाग इसी तरह चलाएं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो रट्टा मारने की आदत जो है वो अपने आप जो है कम होते जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ, जिसे भारत का दिल कहा जाता है। अब ये किस चीज़ में आगे है। अब हमने चावल देख लिया, गेहूं देख लिया, उसके बाद हमारे भोजन में दाल जरूर होता है, यानी दलहन। तो दाल कई प्रकार के होते हैं, चने का दाल हो जाता है, उसके बाद जो है अरहर का दाल हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ देखेंगे, या दलहन। तो इन सब की चर्चा करते हैं पहले हम लोग कि मध्य प्रदेश जो है वो फोकस एरिया हो गया, बंगाल की बात हो गई, उत्तर प्रदेश की बात हो गई, और मैंने बता दिया कि जूट में दूसरे स्थान पर जो है अपना बिहार है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आलू में जो है बिहार तीसरे स्थान पर है, इसी को याद रखिएगा। स्पेशली वो स्टूडेंट जो बिहार से संबंधित एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो लालू जी का बिहार है वह आलू में तीसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उसके बाद बिहार। तो तीनों जो हैं गंगा घाटी के जो प्रदेश हैं वह आलू के उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, अपने भारत के दिल मध्य प्रदेश। आखिर मध्य प्रदेश जो है वह किन किन उपजों के लिए, किन किन फसलों के उत्पादन के लिए फेमस है। तो सबसे पहले तो बता दें कि ये दलहन यानी पल्सेज, इसमें ये कुल दलहन में अगर टोटल दलहन मिला दिया जाए तो इसमें जो है ये सबसे आगे है। उसके बाद कुल तिलहन यानी तेल वाले उत्पादन में ये सबसे आगे है, ठीक है। तो कुल दलहन, कुल तिलहन में मध्य प्रदेश जो है, जिसे भारत का दिल कहते हैं, भारत का क्या कहते हैं, दिल, मध्य प्रदेश। और देखिए दिल कैसे इसमें छुपा हुआ है, दल में भी दिल दिख जाएगा और तिल में भी आपको दिल दिख जाएगा। तो जो भारत का दिल है मध्य प्रदेश, वहाँ पर
दल भी है और तिल भी है। भारत के इस दिल में दल भी है और तिल भी है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड से तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके अलावा म से मध्य प्रदेश और म से मसाले यानी स्पाइसेस, ठीक है। तो इसका मतलब म से मध्य प्रदेश और म से मसाले, जो साउथ वाला कार्डामोम हिल से मसालों के लिए उस सबको पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश जो आगे आ गया है और मसालों के उत्पादन में भी जो है यह आगे निकल गया है, ठीक है। इतना आगे निकल गया है कि भारत जो है मसालों की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि म से मध्य प्रदेश और म से मसाले। लेकिन मध्य प्रदेश में क्वेश्चन कहाँ से आता है पता है? मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आता है कि भारत का सोयाबीन प्रदेश किसे कहते हैं। भारत का सोयाबीन प्रदेश किसी और को नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को कहते हैं। सोयाबीन प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी ये याद रखिएगा। ये सब आपको ऐसे याद रह जाएगा, दलहन और तिलहन, कुल दलहन कुल तिलहन में अपना भारत का दिल, म से मध्य प्रदेश, म से मसाले। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये सबसे आगे है। और उसके बाद जो है सोयाबीन प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। सोया हुआ प्रदेश, सोयाबीन प्रदेश, मध्य प्रदेश। यह याद रखेंगे तो आप ये निश्चित रूप से आपको परीक्षा में फायदा होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं किस राज्य की? कर्नाटक की। कर्नाटक की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से भी हम देखेंगे कि बहुत सारे जो फसल हैं वो कर्नाटक से हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक से क्या क्या है। कर्नाटक, ये दिख रहा है ऊपर का र, कर्नाटक। इसमें सुपारी, ठीक है, जो पान के साथ खाते हैं आप लोग देखते होंगे, सुपारी। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखा होगा, ठीक है। तो सुपारी और सूरजमुखी, इसके अलावा जो है हमने दाल की बात की थी, लेकिन जो अरहर है, कुल दाल में मध्य प्रदेश आगे है, लेकिन अरहर में जो है, यानी कि जिसे कहीं कहीं तूर भी बोला जाता है, अरहर, और उसे इंग्लिश में जो है पिजन पी बोलते हैं। कबूतर नहीं है लेकिन ठीक है, पिजन पी है। और ये सनफ्लावर है। इन सब में जो है कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसमें सबसे आगे जो राज्य है वह है कर्नाटक, ठीक है। र र र और ऊपर का ये र, ठीक है। कर्नाटक में ये जो र देख रहे हैं और इसमें र र र, ठीक है। इसके अलावा जो मक्का उत्पादन, मेज, इसमें भी कर्नाटक सबसे आगे है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ज्वार में भी आगे, जैसे कि सोरगम बोलते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा। पहले राजस्थान शायद आगे था इसमें, लेकिन अब जो है इसमें कर्नाटक आगे है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी यानी सनफ्लावर कहाँ होता है? वह होता है आपको कर्नाटक में। इसको याद रखिएगा और मेज़ को याद रखिएगा। तो ज़्यादातर चांस है यहाँ से क्वेश्चन एक तो आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो सूरजमुखी और मक्का याद रखिएगा। इतना ज़्यादा अगर न भी याद हो तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ भी जो है र है, ठीक है। र र, यहाँ तो दो र है और ये र, और कर्नाटक का ऊपर का ये रेफ र। ये सबको अगर याद रखिएगा तो आपको कर्नाटक का जो है ये 4 फसल याद हो जाएंगे। लेकिन इसमें मक्का जो है वह भी, जिसमें कि यूएसए सबसे आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका वैसे, लेकिन भारत में कर्नाटक जो है इन सब चीज़ों में आगे है। इसके अलावा क से कर्नाटक, क से कॉफ़ी, उसमें भी जो है आपका कर्नाटक जो है वह सबसे आगे है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कौन सा राज्य जो है वो आगे है। ठीक है, इसके आगे हम लोग आते हैं, महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र आजकल
बहुत ज़्यादा चर्चा में आया हुआ है महाराष्ट्र, स्पेशली जो है मुंबई, इसकी राजधानी जो है। तो महाराष्ट्र में हम क्या देखेंगे, महाराष्ट्र में सबसे आगे जो है महाराष्ट्र काजू में, सबसे ज़्यादा काजू जो है फिलहाल भारत में सबसे ज़्यादा जो है वह कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब क्या करते हैं, इस काजू का क ले लेते हैं और यहाँ कपास, काली मिट्टी क्षेत्र का महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास होता है। और ये कौन सा क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मृदा का क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या होता है, कपास होता है। इसी काली मृदा को पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रेगुर भी बोलते हैं, ठीक है। और अब इस जौ को लेते हैं, यहाँ ले जाते हैं और प्याज, जौ, ठीक है। तो काजू में सबसे आगे महाराष्ट्र है और इसी से क में जो है कपास सबसे आगे है, यानी कि कॉटन, और यहाँ पर जो है ओनियन। तो प्याज का ज और कपास का क, ये दोनों मिलकर के हो गए काजू। तो कैश्यू नट, तो इस चीज़ को जो है आप लोग याद रखिएगा। कैश्यू नट में ये सी और यहाँ भी सी, कॉटन, और फिर नट का एन और ये एन, तमाम तरीके से आप याद रख सकते हैं। बस आप अगर इसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि महाराष्ट्र में काजू नंबर 1, फिल्म बनी है राजू बन गया जेंटलमैन, लेकिन फिलहाल यहाँ काजू बन गया जेंटलमैन उसी महाराष्ट्र में। और क से काजू, क से कपास, और यहाँ ज से, ये लास्ट में ज है तो यहाँ हमने लास्ट में ज रख दिया प्याज के लिए, और यहाँ शुरू में क है तो हमने कपास में शुरू के लिए क रख दिया, ठीक है। तो होप आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। एग्जामिनेशन में अगर आपको ये ट्रिक याद रह गया तो आपके काम आ जाएगा और बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। पिक्चर इमेज जो है वो आंखों के सामने जो है तैयार हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत जो है नहीं है। बस साथ में बने रहिए और आपका काम जो है वह चलता रहेगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट, ठीक है। मूंगफली का ग याद रखिए, और ग से भारत का कौन सा राज्य है जहां के अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों हैं भारत के, गुजरात। तो मूंगफली का ग जरूर याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन में कौन राज्य आगे है, गुजरात आगे है, ठीक है। तो जैसे आप मूंगफली देखेंगे हिंदी में, इसका ग जरूर याद रखिएगा। और अगर न समझ में आए तो ग्राउंड नट याद रखिएगा, इसे तुरंत आपका गुजरात जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप इंग्लिश में या हिंदी में कहीं भी देखेंगे आपको जी दिख जाएगा, और उसके बाद जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसका उत्तर ढूंढने में साथियों। इसके आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं हम लोग राजस्थान। वैसे तो कृषि के मामले में राजस्थान जो है कोई अपने बलुआही मिट्टी के कारण जो है, रेगिस्तानी मिट्टी के कारण बहुत उपजाऊ नहीं माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ों में यह सबसे आगे है, जैसे कि बाजरा। बाजरा, इसको उल्टा कर दीजिए, राजब। देखिए राजस्थान छुपा हुआ है, बाजरा, राजब, ठीक है। तो अगर ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि भारत में बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। इसी में उत्तर छिपा हुआ है, राज वर्सेज राज, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो सरसों का तेल होता है, यानी सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। आप अपने यहाँ अगर सरसों का तेल यूज़ करते होंगे जो मस्टर्ड ऑयल होता है, तो मस्टर्ड ऑयल के आप किसी भी कच्ची घानी सरसों तेल में जा कर के आप देखना कि वह कहाँ बना हुआ है। लगभग चांसेज होंगे कि वह राजस्थान के किसी ज़िले में, जैसे बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, ये तमाम ज़िलों में से कोई ना कोई एक ज़िला आपको मिल जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि जो सरसों तेल जो आप खाते हैं किचन में जो रखा रहता है आपके, वह सरसों तेल कहीं और से नहीं बल्कि राजस्थान से आया है। तो यहाँ पर जो दूसरा है बाजरे के अलावा सरसों, यह जो है मस्टर्ड ऑयल, ये कहाँ होता है, ये राजस्थान में होता है, ठीक है। तो जो सरसों है यानी मस्टर्ड है, उसका जो तेल निकलता है वो भी कहाँ से निकलेगा, निश्चित रूप से जो है वह राजस्थान से निकलेगा। तो साथियों इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। भले ही कुल तिलहन में सोयाबीन के कारण जो है मध्य प्रदेश आगे है कुल तिलहन में, लेकिन सरसों के तेल में, तिलहन का मतलब जो तेल जिससे निकलता हो,
तो भले ही मध्य प्रदेश तिलहन में आगे है, दलहन में आगे है, लेकिन अरहर के दाल में कर्नाटका आगे है। वहीं सरसों के तेल में जो है राजस्थान आगे है। सरसों के तेल में कौन आगे है? राजस्थान आगे है। और बाजरा में तो खुद जो है उत्तर छिपाई हुआ है। इसके अलावा जो मोटे अनाज होते हैं, जो मिलेट्स होते हैं, जो जानवरों को अक्सर खिलाने के काम में जो आते हैं मिलेट्स, वह भी कहाँ होता है? वह भी हमारे राजस्थान में ही होता है। क्योंकि मोटे अनाज जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, जानवरों को खिलाने के काम में आते हैं, वह सब जो है कहाँ होता है? वह राजस्थान में ही होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपके काम में आ जाएगा साथियों। और मुझे लग रहा है कि इसका निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, जो आपके बिल्कुल काम में आएगा। नारियल यानी कोकोनट, नारियल यानी कोकोनट, नारियल केरल, ठीक है, केरल रियल, ठीक। तो यह जो कोकोनट है, यहाँ पर कोकोनट क और नारियल केरल समुद्र तट पर है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ होगा? केरल में होगा। और अब आपको बिल्कुल इसमें आप भूलेंगे नहीं, मुझे यह पूरा भरोसा है और आपको निश्चित रूप से यह फ़ायदेमंद रहेगा यह आपके लिए। इसके बाद एक अंत में एक स्टेट की चर्चा कर लेते हैं, वह है आंध्र प्रदेश। इसने इधर निश्चित रूप से साक्षरता के मामले में अब यह पीछे से इसने बिहार को भी छोड़ दिया है। यानी आंध्र प्रदेश जो है देश का अब सबसे कम साक्षर राज्य है, सबसे कम लिटरेट स्टेट है, और बिहार जो है इससे अब एक पायदान ऊपर आ गया है संभवतः। तो इस आंध्र प्रदेश में, यह आंध्र प्रदेश जो है ये फलों के उत्पादन में सबसे आगे निकल गया है, फ्रूट्स के मामले में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अंडों की टोकरी इसे ही बोलते हैं। तो एग्स के मामलों में भी जो है यह अंडों में और फल में दोनों जो है रोज खाने चाहिए। और आंध्र प्रदेश तो आंध्र और अंडा, आंध्र अंडा, अंडा, ठीक है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा जो है कहाँ होता है? आंध्र अंडा। बस ये याद रखना, तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो जो है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे जितना शेयर कर सकते हैं, जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन बढ़ता रहे। और मैं आप सभी के लिए जो है मैं मौजूद हूँ, जब भी मुझसे होता है मैं आप सभी के लिए वीडियो तैयार करता हूँ। और फिलहाल जब तक ये कोरोना काल है मैं यहीं पर रहूँगा। कई छात्र कह रहे हैं कि फ़ीस लेकर के क्लास लाने के लिए, फ़िलहाल मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी प्रतिबद्धताएँ हैं उनके साथ, तो मैं उसे तोड़ नहीं सकता फ़िलहाल। हाँ, लेकिन जैसे ही ये कोरोना काल समाप्त होगा तो मैं निश्चित रूप से ऑफलाइन आना शुरू करूंगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मेरे छात्र हैं वो मुझसे लाभान्वित हों। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मुझे आज के लिए यहाँ से विदा दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको यह पसंद आया होगा, और निश्चित रूप से मेरे पिछले वीडियो के जैसा ही यह भी आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल काम आएगा। मेरे ट्रिक्स को याद रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को भी, ताकि जितना आप बांटेंगे इस ज्ञान को उतना ही आपका भी फायदा होगा। ईश्वर देखता है इस चीज़ को, इसे याद रखिएगा। और ठीक है, आप सभी स्वस्थ रहिएगा, इस कोरोना काल में बच के रहिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।